हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि उनको बुक पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर वह आधे अधूरे में किसी टॉपिक को छोड़ देते हैं या उन्हें पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। इस तरह की समस्याएं आम है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है। कुछ एक स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनको पढ़ाई में मन लगता है या फिर एक बार किसी चीज़ को पढ़ लें तो उन्हें याद रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक बात याद रखें, जिस तरीके से हर काम को करने का एक नियम है, उसी तरीके से पढ़ाई करने का भी एक नियम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से बुक को पढ़ें कि हमें पढ़ाई में भी मन लगे और हम जो पढ़ें याद भी रहे। तो चलिए पढ़ाई करने के 5 नियम के बारे में 1 बाय 1 जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको अभी बुक पढ़ने का मन नहीं करता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको 5 पॉइंट्स के जरिए बताएंगे कि बुक को कैसे पढ़ें। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं बैठकर पढ़ाई करें। दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि बैठकर पढ़ें। बैठकर किताब पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर आप किताब को लेटकर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको नींद आ जाए। इसलिए आपको हमेशा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से पहला तो आपका आलस नहीं आएगा और दूसरा आपको नींद नहीं आएगी और पूरी कंसंट्रेशन के साथ बुक को पढ़ पाएंगे। दोस्तों, यह किसी एक स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, बल्कि हर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब लेटकर पढ़ाई करने लगते हैं तो नींद आना स्वाभाविक है और थोड़ी सी भी नींद आएगी तो आपके अंदर आलस आएगा और फिर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और फिर आप सो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जितना हो सके आप बैठकर ही पढ़ाई करें। इसके बाद जानते हैं समय समय पर ब्रेक लें। अगर आप किसी चीज़ को लगातार कई घंटे तक बिना किसी ब्रेक के पढ़ रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आप पिछला पढ़ा हुआ भूल जाएं, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है कि हम पढ़ते वक्त समय समय पर हमें छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी होता है। इससे हमारे दिमाग को भी आराम पहुंचता है और हम पढ़े हुए को फिर से एक बार दोहरा लें और ऐसे में उसे भूल भी नहीं पाएंगे। आप खुद सोचिए, आप लगातार किसी काम को कई घंटे तक कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, अगर आप सही से पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं, बल्कि पढ़कर अगर उससे याद भी रखना चाहते हैं तो बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। अगर आपको ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। इसके बाद जानते हैं अकेले में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, पढ़ाई वह चीज़ है जो आपका करियर बनाती है, इसलिए उसमें किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो कोशिश करें कि आप अकेले में पढ़ें। ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहां पर आप शोर शराबा ना हो। इससे आपका मन शांत रहेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा और डिस्टर्ब ना होने की वजह से पढ़ाई से आपका ध्यान नहीं हटेगा। इसलिए हर स्टूडेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि जब भी वह पढ़ें तो अकेले पढ़ें और शांत जगह पर पढ़ें। इससे आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे और जो पढ़ेंगे वह याद भी रख पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की एन एडवांस अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, AFCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, कैट, मैट, रेलवेज, इंश्योरेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स को कवर किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल, वेन डायग्राम, एथमेटिकल रीजनिंग आदि चैप्टर्स को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक अमेजन और ओसवाल की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं टॉपिक पूरा करना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करें, जब भी कोई लेसन पढ़ाई करना शुरू करें तो कोशिश करें कि एक बार में उसे कंप्लीट करें। जब तक एक टॉपिक कंप्लीट ना हो आप दूसरे टॉपिक पर ना जाएं, क्योंकि अगर आप दूसरे टॉपिक पर चले गए तो फिर आपको पहले टॉपिक को पढ़ने में मन नहीं लगेगा और इस तरीके से आपका पहला टॉपिक अधूरा रह जाएगा और फिर आपको आधा अधूरा पढ़ने की आदत लग जाएगी। इसलिए जब भी आप बुक को पढ़ें तो कोशिश करें कि जब तक एक टॉपिक पूरा ना हो तब तक दूसरे टॉपिक को ना पढ़ें। इसके बाद जानते हैं मन से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसी भी काम को जब तक पूरे मन के साथ न किया जाए वह काम पूरा नहीं हो सकता। आप अपनी ज़िंदगी में ही देखें, जब भी किसी काम को अधूरे मन के साथ शुरू करते हैं तो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस उसमें आता ही है। ठीक वैसे ही पढ़ाई में भी होता है। अगर आप मन से पढ़ाई करना शुरू नहीं करेंगे तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई पूरी कर लें, किसी लेसन को पूरा कर लें, किसी टॉपिक को पूरा पढ़ जाएं, लेकिन आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे मन से नहीं पढ़ा है। इसलिए अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसे पूरे मन के साथ पढ़ें। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे और दूसरा जो भी आप पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। दोस्तों, पढ़ने का यह नियम सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर मन से आप पढ़ाई पूरी नहीं करेंगे तो पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करें पूरे मन के साथ करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।